बट ये एक्टिंग करने के अलावा ये एक रैकेट भी चला रही थी। बट उनका डाउनफॉल तब आया जब उनको एक स्टिंग ऑपरेशन में कास्टिंग आउट करते हुए पकड़े गए थे, और जहां पे हमें दिखता है कि वो एक एक्ट्रेस है, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे एक रोल के लिए। एक ऐसा डार्क मोमेंट आता है उनके लाइफ में जब उनका एक एमएमएस लीक होता है। सिनेमा इंडस्ट्री जहां कई लोग स्ट्रगल करते हैं अपना नाम बनाने के लिए, कुछ लोगों की मेहनत और किस्मत साथ देती है और उनका करियर चल पड़ता है, लेकिन कईयों के साथ ऐसा नहीं होता है और उनकी किस्मत साथ नहीं देती है। पर कईयों की कहानी लिटरली हमें डरा देती है और ये पता लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी रंगीन है अंदर से उतनी ही खोखली है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे कुछ स्कैंडल्स की जिन्होंने लोगों को हिला के रख दिया। श्वेता बासु प्रसाद एक ऐसी उभरती एक्ट्रेस जिन्होंने मकड़ी मूवी से ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। उसके बाद वो हमें दिखती है इकबाल मूवी में भी, और इन मूवीज में उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद लोग बोलते हैं कि यार ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, ये एक बड़ी एक्ट्रेस ज़रूर बनेगी। इनफैक्ट वो तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम भी बनती है। उनकी तेलुगु मूवी कोत्ता बंगारू लोगम एक बहुत बड़ी हिट थी और तेलुगु इंडस्ट्री में वो एक बड़ा नाम भी बन गई थी। उनकी लाइफ तब तहस-महस हुई जब वो 2014 में एक हैदराबाद के होटल में पकड़ी गई एक बिजनेसमैन के साथ। उन पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के एलिगेशंस लगे और उन्हें रेस्क्यू होम में रखा गया 2 महीने के लिए। इससे पहले भी एक रीजनल न्यूज चैनल ने उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा था, लेकिन वो बच के निकल गई थी। बट इस बार वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। रिलीज होने के बाद उन्होंने मीडिया हाउस को एक ओपन लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे एलिगेशंस फेक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उस होटल में इस वजह से थी क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें ये रूम दिया था। नेक्स्ट टाइम ममता कुलकर्णी 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोइन जिनको हमने करण अर्जुन, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी बड़ी मूवीज में देखा था। उनके करियर का डाउनफॉल तब आया जब वो 1998 में चाइना गेट नाम की मूवी कर रही थी और उस टाइम पे उनकी सुभाष घई के साथ लड़ाई हो गई थी, और उन्होंने इस वजह से लड़ाई की थी क्योंकि उनका ये कहना था कि सुभाष घई ने उनके मूवीज में से सीन काटे हैं। और यार उस टाइम पे सुभाष घई वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायरेक्टर थे, इसी वजह से उनको काम मिलना तक बंद हो गया था। बट इससे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई उनके लाइफ में जो 2016 में हुई थी। उनको एक 2000 करोड़ के, जी हाँ आपने सही सुना, 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ब्रैकेट में अक्यूज किया गया और ये तक कहा जा रहा था कि वो और उनके पार्टनर विकी गोस्वामी ने केन्या में एक इंटरनेशनल ड्रग रिंग की एक मीटिंग तक अटेंड की थी। थाने पुलिस ने जब इन पे इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी दोनों इस चीज में अक्यूज पाए गए थे, और जब वो उनको अरेस्ट करने गए तो दोनों ही फरार हो गए और आज तक दोनों नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आती है आरती मित्तल। काफी सारी एक्ट्रेसेस सिनेमा इंडस्ट्री में आती है एक अच्छा फ्यूचर और फेम देखकर, और उनके और डायरेक्टर्स के बीच का जो लिंक होता है वो होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स। ऐसी एक कास्टिंग डायरेक्टर है आरती मित्तल। इनफैक्ट ये एक एक्ट्रेस भी है और इन्हें आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा, जैसे कि क्राइम पेट्रोल, शादी मुबारक और कुंडली भाग्य। बट ये एक्टिंग करने के अलावा ये एक सेक्स रैकेट भी चला रही थी जिसका खुलासा तब होता है जब पुलिस वाले एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं फेक कस्टमर्स भेज के, और वो 2 एक्ट्रेसेस को मनाने की कोशिश करती है कुछ चंद रुपयों के लिए। इस स्टिंग ऑपरेशन में वो रंगे हाथ पकड़ी जाती है और एज एविडेंस 2 एक्ट्रेसेस गवाही भी देती है कि यार उनको 15,000 रुपए के लिए वो बेच भी रही थी। अब आते हैं अमन वर्मा पे। 2000 के दशक में वन ऑफ द फेमस एक्टर्स में से एक थे अमन वर्मा। उनको आपने कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा और मूवीज में भी वो अपीयर हुए थे, और वो आए दिन किसी ना किसी शो को होस्ट भी करते रहते थे। उस टाइम पे वो अपने पीक पे थे, शायद इसी वजह से अपने पीक पे रहने के बाद उनके दिमाग में शायद उनका वो स्टारडम चढ़ गया था, इसलिए उन्होंने देशद्रोही और जानी दुश्मन जैसी मूवीज भी की थी। बट हाँ, आप ये सोचोगे कि यार ये दोनों मूवी करना उनका डाउनफॉल था, नहीं। बट उनका डाउनफॉल तब आया जब उनको एक स्टिंग ऑपरेशन में कास्टिंग आउट करते हुए पकड़े गए थे, और जहां पे हमें दिखता है कि वो एक एक्ट्रेस है, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे एक रोल के लिए। नेक्स्ट आती है रिया सेन, जिनको आपने स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी मूवीज में देखा होगा। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उनका करियर भी काफ़ी अच्छे बात पे चल रहा था, लेकिन एक ऐसा डार्क मोमेंट आता है उनके लाइफ में जब उनका एक एमएमएस लीक होता है। जी हाँ, उनके देन बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल के साथ एक एमएमएस लीक होता है जिसमें वो उनके साथ मेकआउट करते हुए दिखती है, एंड वो एमएमएस इतना ज़्यादा वायरल जाता है कि जो भी उन्होंने फेम और नाम अपने लिए कमाया होता है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है और उनका करियर वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद उन्हें बहुत कम मूवीज़ मिलती है और वो थोड़े टाइम में बॉलीवुड से फील्ड आउट भी हो जाती है। तो ये थी हमारी वीडियो। यार अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो हम इसके और भी पार्ट्स लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही स्कैंडल्स वीडियोस हम आपके लिए लेके आ पाए, और यार वो बेल आइकन भी दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।